जुलाई 2024 में शुरू हुआ प्रोटेस्ट ना तो स्वतः स्फूर्त थे और ना ही शिक्षा से या छात्रों से रिलेटेड थे। ये धार्मिक चरमपंथियों की पूर्व नियोजित योजना थी जिसका उद्देश्य बांग्लादेश को अस्थिर कर एक रूढ़िवादी सिस्टम बनाना था और नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में ये सफल भी रहा। इन पूर्व नियोजित अटैक्स के लिए क्रक्स बना शेख हसीना का जॉब कोटा सिस्टम, जिसके अनुसार 1971 के वॉर वेटरन्स के परिवार को बेनिफिट्स मिलते जो इन कथित छात्रों को मंजूर नहीं था। पीसफुल प्रोटेस्ट का भ्रम जुलाई के कुछ दिनों में रखा गया, लेकिन कट्टरपंथी तो कट्टरपंथी। 18 जुलाई 2024 को छात्र विरोध के नाम पर ढाका में स्टेट ब्रॉडकास्ट बांग्लादेश टेलीविजन यानी BTV को आग के हवाले कर दिया गया। उस दिन ढाका की सड़कों पर जो हिंसा हुई उसमें ना तो छात्रों की मांगे थी, ना शिक्षा सुधार की कोई बात थी तो सिर्फ लाठी, आगजनी और हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ सुनियोजित हिंसा। ये याद रखिएगा, ये विरोध किसी टीयर गैस या पुलिस एक्शन के कारण नहीं भड़का था। ये विरोध शुरू से ही सिग्नल पर चल रहा था। स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, बस एक्टर्स जुटाए जा रहे थे। जब विरोध जॉब कोटा को लेकर था तो गौर करने वाली बात है कि शेख हसीना ने पूरा कोटा सिस्टम ही स्क्रैप कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने हसीना के निर्णय को ओवर रूल किया और 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को अपहोल्ड किया, जिसके बाद हिंसा देख बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने खुद के फैसले को ही नलिफाई कर दिया। अगर स्टूडेंट्स के हक की ही बात होती तो हिंसा यहीं रुक जाती, लेकिन बात कुछ और ही थी। इन प्रोटेस्ट का दूसरा फेज काफी डिटेल्ड प्लान्ड था और ये बात साफ थी कि इन सब के पीछे जमाते इस्लामी के साथ ही इस्लामिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का हाथ था, जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आड़ में एक रेजिम चेंज प्लान रचा, प्रोटेस्ट को वेपन्स और अपने बेस का सपोर्ट दिया। इंटरेस्टिंगली शेख हसीना के अनुसार इस रेजिम चेंज में अमेरिका का हाथ था, कारण अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड का कंट्रोल चाहिए था, जिसे हसीना ने देने से मना कर दिया था। अगर दे देती तो बंगाल की खाड़ी में एक बाहरी ताकत का पूरा कंट्रोल होता। खैर, आगे क्या हुआ ये तो आप सभी जानते ही हैं। 5 अगस्त को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत में पनाह लेनी पड़ी और पीएम बंगले में कट्टरपंथी ब्रा, चिकन, मछली और न जाने क्या क्या लूटते हुए दिखे। ये कैपिटल हिल का थोड़ा छपरी वर्जन था। सिर्फ एक दिन में यानी 5 अगस्त 2024 को ही बांग्लादेश में 120 से ऊपर लोग मारे गए, जिनमें 25 पुलिस वाले भी थे। फिर क्या था, एक कट्टरपंथी और क्या करेगा, एक अमेरिकी पपेट को चीफ एडवाइजर बनाकर जो अपने मन में आए वही करेगा।